उन क्रिटिक्स या यूट्यूबर जैसा नहीं हूँ मैं कि सिर्फ एक ही फ़िल्म को चढ़ाऊँगा, दूसरे फ़िल्म की पूरी बजा दूँगा। उस टाइप का मुझे मतलब मेरा नेचर ही नहीं है। तो यहाँ पे बहुत से लोग मुझे पूछ रहे हैं, स्काई फ़ोर्स वाले भी पूछ रहे हैं, देवा वाले भी पूछ रहे हैं। स्काई फ़ोर्स का वालों का ये सवाल है कि भाई क्या देवा आने के बाद स्काई फ़ोर्स पे बहुत असर पड़ेगा? कितना स्क्रीन्स रहेंगे? क्या होगा? और देवा वालों का ये कहना है कि क्या बिकॉज़ ऑफ स्काई फ़ोर्स हमारी डबल डिजिट ओपनिंग होगी या नहीं। देखो, मैं एक सिंपल सी बात बोलूँगा। गलत है ये दोनों भी एलिगेशन जो भी आप पूछ रहे हो। सबसे पहली बात, देवा एक एक्शन थ्रिलर धमाका है, स्काई फोर्स एक एरियल एक्शन सीक्वेंसेस वाली फिल्म है। तो सबसे पहले जिन लोगों को ये लग रहा है कि दोनों की वजह से दोनों को इम्पैक्ट करेगा, बिल्कुल नहीं। दोनों एक्शन फिल्में होती तो शायद इम्पैक्ट कर जाता। मान के चलो जैसे पुष्पा 2 एक एक्शन फिल्म थी, ऑब्वियसली उसमें एक्शन था। और बेबी जॉन तो डिज़ास्टर ही गई, पुष्पा ने सबको पेला, वो छोड़ो। बट सिर्फ एक्शन वर्सेस एक्शन होता तो बात कुछ और होती। ये पूरी की पूरी स्टोरी डिफरेंट है ना। कोई दोनों कैरेक्टर्स का आपस में कोई लेना देना ही नहीं है कि कोई सिमिलैरिटी होगी। तो देर इज़ नो कंपैरिजन, मेरा ये कहना है। हाँ, अगर कोई फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी तो वो उसके पीपल उसको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे उस पर ही होने वाला है इस बार। देवा की इनफ ऑफ हाइप है, ऐसी बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल हाइप नहीं है। सो डेफिनेटली उसको ओपन अगर अच्छा स्टार्ट मिल जाता है तो डेफिनेटली वो चल जाएगी। रही बात स्काई फोर्स, वो ऑलरेडी चल रही है अच्छी खासी। उसको भी ये है कि अगले वीक में उसको भी स्लो नहीं होना है बिकॉज ऑफ द बजट। सो ये सब कुछ मुझे नहीं लगता कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करके आपको कुछ मिलने वाला है। इट्स अ सिंपल थिंग है। आप अपनी अपनी फिल्म को पूरा का पूरा सपोर्ट करो, चाहे वो देवा वाले हो, पूरा टूट पड़ो उस फिल्म पे। और स्काई फोर्स वाले, आपको तो सच में और ज़्यादा अगले वीक में भी आपको देखो 10 दिन आपको और रफ्तार बढ़ाए रखनी है, 10 से 12 दिन बस वो टारगेट कर लो। तो मुझे नहीं लगता है कि दोनों को कोई भी एक दूसरी मूवीज़ एक दूसरे को कोई असर डालेगी, ये प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता। ये सिंपल सी बात है। इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है क्या कि एक फिल्म आई अगले वीक में? यार हर फ्राइडे को आती है एक फिल्म। तो ये बहुत ही हाइप क्रिएट करने के लिए ये यूट्यूबर्स में भी आपको डरा रहे, मुझे ऐसा लगता है। रही बात स्काई फोर्स वर्सेस देवा वाला जो एंगल है, ये जो लोग बोल रहे हैं, इट्स नॉट अ क्लैश एक्चुअली, इट्स अ मिनी क्लैश, यू कैन से दैट, मिनी क्लैश बोल सकते हो आप इसको। बट हाँ, अब आता है स्क्रीन काउंट वाला एंगल। देखो, देवा इज़ अ बिग फिल्म, जी स्टूडियोज़ की फिल्म है वो। और भाई 2000 के आसपास उसको स्क्रीन्स आएंगे, 2-2,500 भी मिल सकते तो मुझे नहीं पता। 2200 तो कहीं नहीं गए, 2000 से लेके 2200। अब इतने स्क्रीन्स आएंगे तो ऑब्वियसली स्काई फोर्स के स्क्रीन्स तो कम होने वाले हैं। उसको शायद मुझे जितना याद है 3,500 से 4,000 स्क्रीन्स मिले थे। आधे स्क्रीन्स उनको हटाने पड़ेंगे, ऑब्वियस है। भले ही फिल्म अच्छी चल रही हो लेकिन फिर भी आधे स्क्रीन्स रहेंगे, 2000 स्क्रीन्स रह सकते हैं। तो ये बात नहीं है लेकिन कि देवा को कम स्क्रीन्स मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ स्काई फोर्स। देवा को भी एक मौका मिल रहा है पूरी की पूरी फिल्म मतलब सरवाइव करने का, सस्टेन करने का और हिट होने का, डेफिनेटली मिल रहा है। बाकी बजट वगैरह की बात, वो विकीपीडिया लॉक वगैरह नहीं है तो मैं बजट को नहीं मानता हूँ। जब विकीपीडिया लॉक हो जाएगी 2-3 दिन रिलीज़ होने के बाद, संडे वनडे तक विकीपीडिया लॉक होगी। बट मुझे बजट फ्राइडे को ही पता चल जाएगा शाम को, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। शुरुआत में 85 करोड़ बोला गया है बजट, उससे भी ज़्यादा हो सकता है या फिर उससे भी कम हो सकता है क्योंकि 2000 स्क्रीन्स पे रिलीज़ हो रही है। तो देखते हैं, मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि जब तक बजट का यही है कि फ्राइडे के इवनिंग को ही मैं क्लियर बता सकता हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि आप इतना ज़्यादा इस मिनी क्लैश को हाइप बढ़ाओ इन दोनों की। और एक बात है, निगेटिविटी से कुछ नहीं होने वाला है, दोनों भी अलग अलग ये है। और सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया सक्सेसफुल हो सकती है जिसका बिल्कुल हाइप नहीं था, तो फिर देवा का भाई तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया से तो डेफिनेटली ज़्यादा हाइप है। और भाई मुंबई सर्किट, पूरा महाराष्ट्र अच्छा खासा कैप्चर कर लेगी देवा। हाँ, ये यहाँ पे हो सकता है कि स्काई फोर्स लोगों ने देखी है, जो लोग नहीं देखे हैं वो जाएंगे देखने अभी भी, या क्योंकि अभी भी स्काई फोर्स इतनी ओल्ड नहीं हुई है
कि उसका क्रेज़ अचानक कम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, वो भी चलेगी। बट देवा को उसका कोई एंगल या फिर स्काई फोर्स को देवा का कोई एंगल कम नहीं कर पाएगा। ये दोनों अलग जेनर की फिल्में हैं। ये दोनों की अगर हम बात करें ओवरऑल भी, कि मतलब कोई एक दूसरे की साथ कोई सिमिलरिटी ही नहीं है कि भाई उसका कोई कंपैरिजन हो, मुझे लगता है। सो आई डोंट थिंक एक्चुअली कि आप लोगों ने कंपैरिजन करनी चाहिए। दैट्स इट, बाकी आप लोगों पर है। पॉजिटिविटी फैलाओ, निगेटिविटी से कुछ नहीं होगा। बॉलीवुड वैसे भी बर्बाद हुआ है, एक दूसरे की निगेटिविटी करते करते ही तो बर्बाद हो चुका है बॉलीवुड। वो स्टेटमेंट याद है ना अजय देवगन का, क्या दिया था कि यूनिटी है बोले साउथ में आपस में। एक्चुअली कुछ मामलों में है, वहाँ पे भी नहीं है वैसे यूनिटी। बट बॉलीवुड वाले एक दूसरे को नीचा दिखाने में जितना सक्सेसफुल महसूस करते हैं, वैसे अक्षय कुमार का स्टेटमेंट भी तो याद है मुझे कि मेरी फिल्में फ्लॉप होती है तो लोग सेलिब्रेट करते हैं बॉलीवुड वाले। हेटर्स को नहीं बोला, वो बॉलीवुड वालों को बोला था। भाई सही बात है, वो स्टेटमेंट एकदम ऑन द स्पॉट मारा उसने, एकदम पॉइंट था उसमें। तो यही है। और शाहिद कपूर का ये है कि भाई उसके वैसे कोई हेटर है नहीं। मतलब थोड़े बहुत होंगे भाई, सबके हेटर होते हैं। वो केआर के नमूना छोड़ा तो उसके बाकी कोई हेटर है नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि शाहिद कपूर के अगेंस्ट ऐसा कोई एक बॉयकॉट वाला एंगल आता है, या फिर कोई शाहिद को इतना ज़्यादा ये करता है, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं। और सॉन्ग्स को, टीज़र को, ट्रेलर को, हाँ अब यहाँ पे एक सवाल है लेकिन, कि देवा को लेके जो ये है कि भाई ये फिल्म की स्टोरी सब जानते हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। मेरी वो क्रिटिक से बात हुई है, स्टोरी चेंज की है उन लोगों ने। हाँ ओके, स्टोरी कौन से मामले में चेंज की है ये मैं फ्राइडे को बताऊंगा आपको फिल्म देखने के बाद। एक्चुअली मुझे पता है बट मैं बताना नहीं चाहता हूँ, बट चेंज की है थोड़ी बहुत। तो वो एक एंगल है, लेकिन अगर ओरिजिनल किसी ने देखी होगी, क्योंकि भाई देखो इन लोगों ने स्टोरी चेंज की है, कुछ सीन्स चेंज नहीं भी किए हैं। तो एक ही डिसएडवांटेज है देवा को, कि ऐसी फिल्म ऑलरेडी वो मुंबई पुलिस जो है ना वो बन चुकी है। बट हाँ स्टोरी चेंज की है इन लोगों ने। बट यहाँ पे क्या है मालूम है, फिर मुझे वो चीज़ भी याद आती है बेबी जॉन की, उन्होंने भी थोड़ी बहुत स्टोरी चेंज करी थी। हाँ यहाँ पे एक फ़ायदा ये है कि थ्योरी बहुत से लोगों ने देखी थी, ये किसी ने नहीं देखी ऑलमोस्ट। सो ये एक एडवांटेज है शायद की फिल्म को। बट एक दूसरे के वजह से एक दूसरे पे असर होगा, ये सिर्फ स्क्रीन्स को लेके हो सकता है स्काई फोर्स को। बट ओवरऑल मुझे तो असर होगा ऐसा नहीं लगता है। या कि एकदम वो बोलते हैं ना, एक आपको करेक्ट एनालिसिस चाहिए था ना, सोच के कुछ लोगों से डिस्कस करके बनाया हुआ है एनालिसिस है। बाकी वक्त बताएगा। प्रेडिक्शन तब तक नहीं कर सकता जब तक एडवांस बुकिंग ओपन होता नहीं है क्लियर वाला, एक अंदाज़ा नहीं आता है, तब तक मुश्किल है डे वन करना।